जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है समिति को भी, और उसको मतलब कई जगह ऐसा है कि समिति के प्रबंधक को डाल देते हैं और छोटे तनख्वाह में उसको कहाँ से करें। कई जगह ऐसा हालात है कि कई एक को झेलना पड़ा उसको। कई अब धान हमारा कटाई हो गया, हमको तुरंत जुताई करना है, बीज डालना है, गेहूं का डालना है, सरसों का डालना है। किसान के लिए कोई उपलब्ध हो तो कराया नहीं है सरकार, तो कहाँ से लाएगा फिर किसान बीज? ये समस्या है। हाँ जी, 72 घंटे के अंदर। लेकिन सरकार से अनुरोध है कि अतिरिक्त मूल्य भी एक साथ देना चाहिए तो बेहतर हो जाए। क्या कर्ज वर्ज रहता है तो सोसाइटी का जैसे कि कर्ज है वो कट के मिलता है, अगर 3100 रुपये मिलता तो हम लोग भी कुछ कर पाते। जब गाइडलाइन से इतना कर रहा है ना, तो पहले से तैयारी करना था ना गवर्नमेंट को। बीज सभी प्रकार को यहाँ उपलब्ध कराए। हम जो भी बोए, तिवड़ा बोए, चना बोए, चाहे उसमें गेहूँ लगाए। अभी जैसे गेहूँ हम लगाएंगे करके सोच रहे, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई यहाँ गेहूँ नहीं है बीज के लिए, तो कहाँ से ला के लगाएंगे। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदे का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। फिलहाल हम ढोंडरा धान खरीदी केंद्र समिति पर मौजूद, हमारे साथ प्रबंधक जी मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बारदाने की समस्या से पूरे छत्तीसगढ़ परेशान था। लगातार पिछले दिनों राजिम की वीडियो आप देखे, अभनपुर की वीडियो देखे, आरंग की वीडियो देखे, हर जगह किसान जो है जब समिति पर पहुंचते थे तो वहाँ बारदाने न होने की वजह से उनका धान जो है वो तौला नहीं पाता था, जिसकी वजह से कल तो राजिम के किसान उग्र हो गए और उसको लेकर आंदोलित भी हुए। इसी को देखते हुए आज हमको लगता है कि हर समितियों पर बारदाने को तत्काल पहुंचाया गया है। सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए तत्काल जो भी मिलर है उनको ये संदेश दिया कि जल्द से जल्द आप लोग बारदाना जो है समितियों को पहुंचाइए। ढोंडरा में क्या कुछ अब तक हुआ है, कितनी खरीदारी हुई और क्या अनुमान है पिछली बार कितना खरीदारी, और एक प्रबंधक की क्या जिम्मेदारी होती है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से उस चुनौती को निपटने का काम करते हैं। क्या नाम लिखते हैं महोदय आप? अजय कुमार सिन्हा। सिन्हा जी, कब से हैं आप अध्यक्ष पद पे? 3 साल हो गए मेरे को 21 से। अभी यहाँ की खरीदी तो 14 से शुरू हो चुका था, 14 तारीख से। हाँ, तो वो बारदाने की समस्या आ रही थी, लेकिन अभी आज से मतलब बारदाना भी पूर्ति हो चुका है। वैसे कई जगह से ला के अपना अरेंजमेंट करके खरीदी किए थे। और अभी फिलहाल अब बोरा तो अभी जो समस्या थी फिलहाल अभी नहीं है। बारदाने वाली समस्या मतलब दूर हो गई। अब हमारे बीच ये समस्या आ रही है कि मतलब उठाव की समस्या, स्टॉक काफी अधिक हो गया। हाँ, तो उठाव जितना जल्दी हो सके। मिलर मतलब लेके जा नहीं रहे अभी। मिलर वगैरह के आर वगैरह पता करते हैं तो नहीं कट रहा बोल रहे हैं वो लोग। तो आगे अब वही समस्या है कि अपना उठाव जल्द से जल्द किया जाए। उठाव वाली समस्या है मतलब? हाँ, अभी उठाव वाली समस्या है। अच्छा, ये कितने दिनों में लेके मतलब मिलर लेके जाते हैं, मतलब क्या कुछ उनके लिए भी गाइडलाइन सरकार निर्धारित किया क्या? उसकी रहती है कि मतलब वो सरकार की मंशा ये तो उसके 72 घंटे में उठाव हो जाता है, वो सब नहीं रहता। अब आरओ कटने के बाद भी कई पिलर से ले ये हो जाते हैं, उसको बुलाते हैं या फिर मतलब उसको ये कहते हैं, तब जाके मतलब ये भी उठाव हो जाता है। मिलर लोगों को भी अपना आरओ कटाई करके जितना जल्दी उठाव करके, लेकिन वो भी इधर उधर की ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रहा करके वही उठाव करते हैं वो लोग भी। टोकन वोकन की क्या सीन है, मतलब अभी तो ऑफलाइन टोकन कट नहीं रहा होगा? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कल की तारीख में नहीं कट रही थी। अच्छा, सर्वर में भी दिक्कत आ गई? भी दिक्कत आ रही, मतलब किसानों में तो फिर एक हलचल की भावना आ जाती होगी। वजह ये है कि भाई टोकन नहीं कटेगा तो उनका तौल नहीं पाएगा, उनका धान नहीं बिक पाएगा। हाँ, वो तो है, लेकिन अपने अपने स्तर पे वो लोग ऑनलाइन समझते हैं मतलब परेशानियों को। ऊपर से ही मतलब ऑनलाइन का ये नहीं हो रहा है, तो वो लोग भी हम लोग भी अब ये नहीं कर पाते, ब्लेम नहीं करते हैं। हाँ, तो भाई वो ऑनलाइन से ही नहीं रहता, हम लोग भी बोल रहे हैं। अच्छा, थोड़ी आप लोगों की ऑनलाइन होने की वजह से जिम्मेदारी थोड़ी कम हुई या फिर जिम्मेदारी उतनी ही है, जस की तस है? नहीं, अब यहाँ किसानों की लिए सुविधा के लिए अच्छी है, वो अपने स्तर पे अपनी हाथ अपनी टोकन वाली बात अच्छी है वो ऐसे। तो पैसे शुरू में क्या कि ज़्यादा कि अभी 60 और 40% के हिसाब से मतलब 60-40 का रेशियो कट रहा है। हाँ, तो अभी ऑफलाइन तो मेरा भी देखे तो शुरू नहीं हुआ है अभी, लेकिन वो भी अब काटना हम लोग शुरू करेंगे ऑफलाइन में। अच्छा, मतलब वहाँ से आप लोगों को आपके जो उच्चाधिकारी या फिर जो विभाग है वहाँ से आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि अब आप ऑफलाइन टोकन काट सकते हैं? ना, जैसे अब हाँ, वो तो कुछ ऐसा रहता है, हाँ, गाइडलाइन जारी होता है। गाइडलाइन जारी हो चुका है, वो अब आ चुका है उसका ये अभी। अच्छा, एक प्रबंधक की क्या क्या जिम्मेदारी होती है? जैसे क्या है कि बहुत बड़ा पद है, एक समिति की पूरी जिम्मेदारी है, देखने को तो हवा की बहुत बड़ा पद है, पूरा भौकाल टाइट रहता है, लेकिन जिम्मेदारी कैसी रहती है, क्या कुछ मुश्किल होती है? अरे यहाँ अब ऐसा है कि चारों तरफ मतलब जब समस्या आती है तो समिति प्रबंधक की पूरा डिपेंड। अभी बोरा क्या है कि मेरा खरीदी
वो दूसरे समिति से यहाँ से मतलब ये करके मेरे को खरीदी निपटाना पड़ा अपने स्तर पे। और ऊपर तक से तो कोई बोरा के लिए कोई ये नहीं था, लेकिन यहाँ अब किसानों को सामने मेरे को होना पड़ता है। रूबरू आप होते हैं, हाँ, तो उसको देखते हुए मतलब किसान ना कोई असंतोष को आपको झेलना है। तो किसान भी वंचित ना हो अपने ऐसे, तो चलो जहाँ तक हो सके हम लोग उसके निर्वहन तो करना पड़ता है जिम्मेदारी से। और काम तो सुबह से आए शाम तक से कुछ का कोई वो नहीं रहता, समय का कोई वो नहीं है, नहीं रहता। चलो वो ऐसा टाइप का। मतलब रात पूरा बितानी है। तो समिति में आपके कितने सदस्य हैं अभी? कर्मचारी में से हाँ, कर्मचारी अभी मतलब 4 हैं समझो, मतलब 4 एक आध दो चौकीदार भी हों। चौकीदार करके, मतलब चौकीदार अलग वहाँ ग्राउंड फ्लोर में रहना था। 3 चौकीदार दिन के लिए और एक चौकीदार दिन के लिए और रात्रिकालीन के 3 लोगों को नियुक्त किए। अच्छा, उन लोगों की सैलरी वैलरी कैसे जाती है, मतलब सब कुछ जिम्मेदारी जैसे क्या कुछ? हाँ, मतलब समिति से मतलब उन लोगों को समिति के माध्यम से। अच्छा, 1 क्विंटल में आप लोगों को क्या, जैसे आप लोग भी कमीशन बेस पे ही, आप लोगों को कोई सैलरी तो होती नहीं है, सरकार कुछ देती नहीं है? नहीं, वो कमीशन बेस में नहीं है। यहाँ पर जो अपन को जो यहाँ से मूल्य ये दे जाता है वो इसी बेस पे होता है। वो कमीशन वमीशन कुछ नहीं है। अब 0 शॉर्टेज वाले के समय था तो इस साल 0 शॉर्टेज भी का कोई प्रावधान नहीं बोल रहे थे। इससे क्या है कि जिम्मेदारी बड़ी है, साल भर आपको इस पद पर रहना, जिम्मेदारी ज़्यादा है और ये कम है, आमदनी नहीं है कुछ, तनख्वाह वनख्वाह भी कहाँ, अभी हड़ताल भी किए थे। कुछ नहीं, तनख्वाह उनका नहीं ना है? कोई 25% बढ़ाने की बात हो। तनख्वाह है कुछ आप लोगों की या नहीं है? तनख्वाह तो वही तनख्वाह के बेस पे ही तो कर रहे हैं ना। कितनी सैलरी मिल जाती है? वही तो देख के वो अब पड़ता है मेरे को 15 तक से पड़ता है। वो 15,000 तक? अलग अलग है, मतलब वहाँ पे अलग अलग समिति में सबका अलग अलग, जैसी जिम्मेदारी वैसी सैलरी, निश्चित मतलब अलग अलग है वो, और एक एवरेज में नहीं है वो, तो एवरेज फिक्स नहीं है। इसीलिए वो अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग आपको पता चलेगा। वैसे आप कहीं भी और जैसे पूछेंगे तो ये रेशो नहीं है, वो एक का। जैसे क्या है, मैं सुनने में आया, लगातार मैं समितियों का दौरा कर रहा हूँ, सुनने में ये भी आया कि आगामी 25 दिसंबर से हो सकता है आप लोग एक बार फिर हड़ताल पर जाएं। अब वो लोग अब पदाधिकारी जिला स्तर के लोग भी है, उसको ये करेंगे तब फिर हमको कुछ आगे की कार्यवाही की फिर उसके की जाएगी उसको। अच्छा, ये बताइए एक सवाल आपसे कि कभी ऐसा कुछ हुआ है कि 15-20 क्विंटल का आपको घाटा लगा हो, आप अपनी समिति के माध्यम से उसको भरें? हाँ, कई समस्या वो तो आती ही है ना, उसको देख के और सब बनाते हैं उसको, मतलब कि जो शॉर्टेज है अब जैसे आ गया तो मिलर से पूरा देना पड़ता है। मिलर मतलब पूरा लेता है? हाँ, तो वो कहाँ छोड़ेगा भाई, वो समझौता नहीं कुछ? नहीं करते, नहीं शॉर्ट आएगा मतलब उसको जैसे भी उसको अपने स्तर पे बना के उसको देना पड़ता है। अब भीग गया, कुछ हो गया, अब आज तलाई किए तो अब कुछ लेट में उठे, अभी अब 14 से ले लो, अब इतने दिन तक से मतलब बाहर में पड़ी है, कुछ ना कुछ सुखद तो बैठता ही है ना। बैठेगा, स्वाभाविक सी ही सुखद आएगा वो तो। अब उसको 40 मतलब 40 चाहिए भरना, मतलब अपनी जेब से। हाँ, ऐसा है वो। इस टाइप जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इसमें। अच्छा, सरकार से क्या आप लोगों की, जैसे आप लोग आंदोलन में किए, धरने पे बैठे, तो क्या कुछ मांग थी? उसमें क्या कि उसमें सुखद का जो ये है उसमें वो सरकार मतलब देता है, ऐसे मतलब उसको कुछ ये बना जाए, कुछ अपना एक पैरामीटर सेट करे सुखद जिससे मतलब प्रबंधकों को, समितियों को घाटा ना हो, समिति को भी। और उसको मतलब कई जगह ऐसा है कि समिति के प्रबंधक को डाल देते हैं और छोटे तनख्वाह में उसको कहाँ से करे। कई जगह ऐसा हालात आए हैं कि कई एक को झेलना पड़ा है उसको, कई परेशानी ही कहना चाहिए उसको। जिम्मेदारी बहुत रहती है, आर्थिक मतलब तंगी का भी वो रहता है। उसको देखे तो पेमेंट कुछ नहीं है, उसको अगर उसको 1 लाख का ये दे देता है तो कहाँ से भर पाएगा। तो उसको जैसे भी अपना, जैसे कुछ अच्छे कंडीशन में होंगे तो अपना दे पाएंगे, नहीं तो फिर समस्या है उसका। क्या नाम लिखते हैं? मैं नरेश कुमार साहू। कितनी खेती है अभी अपने पास वही 15-17 एकड़ खेती है। बड़े किसान हैं आप, कितना पैदा हो जाता है? पैदावारी क्या, अभी तो जैसा इस टाइम तो फसल इस साल का थोड़ा ठीक है, उस साल से अपेक्षा थोड़ा बहुत ठीक है। इतना पैदा हुआ होगा, फिर भी कुछ अनुमान है? वही प्रति एकड़ कितना क्विंटल निकल जाता हो? एकड़ अनुमानित लगभग 30 बोरा तो होना चाहिए, मतलब 22-23 क्विंटल करीब। हाँ हाँ हाँ, उतना तो होना ही चाहिए। हाँ, इस टाइम के फसल के हिसाब से। खर्चा और कितना आ जाता है? खर्चा तो बहुत ज़्यादा आता है। 1 एकड़ में 18-20 हज़ार का खर्चा, या उससे भी अधिक? 18-20 हज़ार तो कंपलसरी किसानी करते हैं ना, तो बिल्कुल खर्चा उतना ही पड़ जाता है।
शुरू से अगर लेते हैं ना बीज 20,000 रुपये प्रति एकड़, बोनी से जब चालू करते हैं ना, करीब 65,000 रुपये का हमको लगता है कि आप लोग बेच पाते होंगे धान अभी प्रति एकड़ में। हाँ अभी के रेट के हिसाब से अगर सोसाइटी मंडी में बेचते हैं ना तो उतना शायद बनेगा, लेकिन 20 से 25,000 रुपये तो खर्चा भी पड़ता है। आजकल मजदूरी प्लस खाद दवाई वगैरह का ही महीने की खर्चा है ना, और वो गाड़ी हार्वेस्टर अच्छा, वगैरह। दोनों फसल आप लोग बोते हैं कि सिंगल एक फसल कोई बोते हैं? केवल खरीफ वाली, रबी भी बोते हैं? हाँ रबी भी दोनों में धान ही बोते हैं? हाँ दोनों में धान बोते अच्छा, हैं। मान लीजिए इस वाली फसल को तो खरीफ की तो आपका धान खरीदी केंद्र मतलब समिति खरीद लेती है, सोसाइटी जो है, उस वाले को क्या आप लोग मंडी वंडी में बेचते हैं व्यापारी को? व्यापारी, क्योंकि वो तो समिति खरीदती नहीं है। नहीं जैसे बड़े किसानों के लिए सरकार की गाइडलाइन भी एडवाइजरी भी जारी हुई है कि अगर आप लोग दोनों फसल में धान बोते होंगे तो उसको छोड़ के रबी की फसल में या तो गेहूं या फिर तिलहन दलहन को बोइए। उससे क्या है, ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता रहेगी वो बरकरार रहेगी। तो क्या ये सरकार की जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी आप लोगों के लिए ठीक है? एडवाइजरी तो ठीक है, लेकिन उसका जो अभी बीज चाहिए हमको फिर हाल। अब धान हमारा कटाई हो गया, हमको तुरंत जुताई करना है, बीज डालना है, गेहूं का डालना है, सरसों का डालना है। किसान के लिए कोई उपलब्ध तो कराया नहीं है सरकार, तो कहाँ से लाएगा फिर किसान बीज? ये समस्या है। जब गाइडलाइन से इतना कर रहा है ना तो पहले से तैयारी करना था ना सरकार को, गवर्नमेंट को। बीज सभी प्रकार को यहाँ उपलब्ध कराए। हम जो भी बोएं, तिवड़ा बोएं, चना बोएं, है ना, चाहे उसमें गेहूँ लगाएं, जो भी लगाएं, हमारे पास बीज उपलब्ध ज़्यादा समस्या है ना। बीज उपलब्ध हो जाए तो बेहतर। उपलब्ध नहीं हो पाती। अभी जैसे गेहूँ हम लगाएंगे करके सोच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई यहाँ गेहूँ नहीं है बीज के लिए, तो कहाँ से ला के लगाएंगे? सरकार अगर एडवाइजरी देती है तो मतलब कहीं ना कहीं उसको वो सुविधा वो सुविधा मुहैया कराना चाहिए। सुविधा मुहैया कराए तो अच्छा है। अब बोलने से क्या है भैया, सरकार तो पशु फसल उसल भी बर्बाद कर रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा समस्या ज़्यादा है पशु की। इसमें दतरेंगा में कल था, वहाँ एक युवा मिला और करीब 50 एकड़ उसकी खेती, जो भी 5 एकड़ उसका केवल पशु ही चर गया। हाँ हाँ होता है, हम लोगों का भी वैसा हो गया। जैसा जैसा धान करते गए उनका, जैसे हमारा भी दिन प्लाट में गया ना, हमको कम से कम 8 रोज तक तो पशु ही रखना, मतलब उसको उसके लिए पशु पूरा पहुंच जाते थे रात में। दिन में तो अलग, रखवाली बहुत जरूरी था। धान हुआ नहीं था, 8 रोज तक तो रखवाली किए, रात में भी किए, दिन में भी किए, तो ले दे के धान कटा। उसके बाद समस्या बहुत समस्या है। क्या नाम लिखते हैं आप? योगेंद्र कुमार साहू। कितनी खेती है? 5 एकड़। अच्छा, खुद ही बोते होंगे? हाँ जी। दोनों सीजन में धान ही लगाते हैं? हाँ, दोनों सीजन में धान लगता है। कितना पैदावार हुआ इस बार? इस बार लगभग 25 कुंटल के आसपास प्रति एकड़। प्रति एकड़। तो अलाई उलाई हो गई? हाँ, मेरा धान बिक गया है। अच्छा, बिक गया। पैसा भी है गया? नहीं, पहले वाला आ गया है पैसा, अभी वाला का आज ही बेचा हूँ। मतलब इसी सीजन में 2 बार धान बेच चुके हैं? हाँ, 2, एक तो मेरा है और एक तो वो क्या बोलते हैं, रेग वाला। अच्छा, रेगा भी लिए थे। वो कितना एकड़ था? वो 1.5 एकड़। 1.5 एकड़। जैसे क्या है कि कितने टाइम में पैसा आ जा रहा है? 72 घंटे के अंदर आ गया? हाँ जी, 72 घंटे के अंदर 2300 रुपये। 2300 रुपये आ रहा है। अतिरिक्त मूल्य भी नहीं आया है? नहीं, लेकिन सरकार से अनुरोध है कि अतिरिक्त मूल्य भी एक साथ देना चाहिए, बेहतर हो जाए। तो बेहतर हो जाए। क्या कर्ज वर्जा रहता है तो सोसाइटी का जैसे कि कर्ज है वो कट के मिलता है। अगर 3100 रुपये मिलता तो हम लोग भी कुछ कर पाते। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार सिन्हा। कितनी खेती है? मेरा मतलब 240 क्विंटल बिकता है, 11.5 एकड़। 11.5 एकड़। क्या टोकन की क्या बात कह रहे थे? अब दिक्कत है टोकन की? ऑफलाइन में कट नहीं रहा है, ऑनलाइन में जगह नहीं मिल रहा है। स्लॉट ही मतलब बुक नहीं हो पा रहा है। 10 ही मिनट में स्लॉट फुल हो जा रहा है। 9:30 बजे स्लॉट ओपन होता है। 5 मिनट में 5 मिनट में ना? 10 मिनट भी बहुत है। अच्छा, पहले जो ऑफलाइन की व्यवस्था थी वो बेहतर थी? बहुत अच्छा था। उसमें मतलब आप लाइन में लगे तो आपको उस दिन टोकन मिल जाएगा? जब नंबर आता था ना, निष्फिक्र थे उस समय। अच्छा, इसमें मानसिक उलझन क्या है? मतलब जब तक आपका धान बिकेगा नहीं तब तक आप कहीं जा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, है ना? पहले बात दवाई खरीदा हूँ कर्जा से, वाला खाद किया हूँ,
अभी धान कटवा रहा हूँ, ट्रैक्टर का भी ट्रैक्टर का, मजदूरी का। अब जब तक धान नहीं बिकेगा तब तक उनको कहाँ से पैसा दूंगा। अब नहीं दूंगा तो मेरे को गाली देगा और प्रेशर भी रहता होगा। टेंशन है। अब मोर धान कट गए है, सब चीज हो गए है, तो कटैया मन ला पैसा। अब हफ्ता दिन हो गए कटे, अब वो ज़्यादा हफ्ता दिन 15 दिन सही ही हूँ मन, ओकर बाद कहाँ सही ही मन नहीं है तो रोगा घुमावा थे कि गाड़ी दी। अभी एक बार भी टोकन वोकन मतलब मिला नहीं आपको? आज मिले है 60 क्विंटल के अच्छा, आज मिल गया। ऑनलाइन ही बुक किए थे? ऑनलाइन, वो भी न पहले खाली चला तो तब अचानक मिल गया। किस्मत की बात है। किस्मत है। फसल वसल जानवर बर्बाद भी कर रहे हैं। अरे पागल हो गए हम। अच्छा, जैसे भूपेश सरकार में वो क्या नाम है, गोठान था, उससे क्या फसल उस समय सुरक्षित रहती थी? नहीं रहा उस समय, कहाँ गोठान में जानवर रहा, नहीं रहा, नहीं रहते थे, बस वो मतलब सरकार एक बना के छोड़ दी थी, कोई मतलब नहीं था उसका। कोई मतलब नहीं था। अच्छा, बात करें कार्यकाल की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में क्या बेहतर है? अभी बीजेपी 1 साल हो है तो काला बताबो, ओकर 5 साल देखे, 5 साल इकरोल देखबो तब पता चल ही। ऐसे अभी के हिसाब से ना जो एक सिस्टम बना है ओकर, हाँ अभी जो धान खरीदी सिस्टम बना है ओकर से भूपेश सरकार के अच्छा रही। अच्छा, भूपेश का बेहतर था। ये ऑफलाइन टोक वाला जो सीन था उस वजह से है? इतना दिन पिछले साल तो मैं 2 दिसंबर के पूरा धान बिक गई रही से ऑफलाइन में। अभी 2 दिसंबर तक नहीं, मुझे लग रहा आई गया 2 दिसंबर क्या 2 दिन। टोकन चल रहे है। अच्छा, इस बार फसल भी लेट तैयार हुई है? नहीं टाइम में हो, टाइम से हो गई थी।